हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विज़न एंड नेविगेशन। और हम जानते हैं कि रिवाइज सिलेबस क्या है 10th क्लास का और कौन सा पोर्शन आएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं वेटेज क्या होगा। केमिकल सब्सटेंस और नेचर एंड बिहेवियर का जो है 26 मार्क्स का आएगा। इससे पहले ये 25 मार्क्स का होता था और वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो है वो 23 का, ये सेम है, ठीक है। और नेचुरल इलेक्ट्रिक ऑफ इफेक्ट्स ऑफ करंट जो था वो पहले 13 मार्क्स का था, जो कि अब 14 कर दिया गया है। नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो 7 मार्क्स का था, अब 5 कर दिया गया है। और जो नेचुरल फेनोमेनन है वो 12 मार्क्स का ही रहेगा और इस प्रकार से ये 80 मार्क्स आपके कंप्लीट होंगे। वर्ल्ड ऑफ लिविंग और जो केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर है, इसमें वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो है वो 23 था पहले भी और अभी भी 23 है, और केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर एंड बिहेवियर जो है वो 25 मार्क्स का कर दिया गया है, ठीक है। नाउ केमिकल सब्सटेंसेज में, केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर में हमको इस साल क्या पढ़ना है, सेम चैप्टर पढ़ना है, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन। इसमें से कोई भी चीज़ डिलीट नहीं की गई है, यह सेम चैप्टर है जैसा हमारे है। एसिड और बेस में से भी कुछ नहीं डिलीट किया गया, उसमें हमें पढ़ना होगा डेफिनेशन इन टर्म ऑफ फर्निशिंग एंड दीज एंड जनरल प्रॉपर्टीज़, एग्जाम्पल एंड यूजेज, कॉन्सेप्ट ऑफ pH स्केल and importance of pH in everyday life, preparation and uses of sodium hydroxide, bleaching powder, baking soda, ठीक है। ये हमें पढ़ना है चैप्टर। अब मेटल एंड नॉन मेटल जो है वो बहुत ही बड़ा चैप्टर था, क्योंकि उसमें हमें मेटलर्जिकल प्रोसेस और कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन पढ़ने होते थे, जो कि हटा दिए गए हैं। बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन हटा दिया गया है। अब हमारे पास बचा है खाली प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज़ है और फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, हमें सिर्फ यही पढ़ना होगा। चैप्टर बहुत ही छोटा हो गया है और इजी भी हो गया है। कार्बन एंड कंपाउंड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें बहुत ही बड़ा मेजर पोर्शन, जो कि जो स्टूडेंट साइंस लेना चाहते हैं 10th के पास बाद, उनके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जो कि अभी अगर वो पढ़ते और 11th में उनके काम आता, वो पोर्शन ही हटा दिया गया है, जिसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब हमें जो पढ़ना है वो है खाली कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड होमोलोगस सीरीज। ये छोटा सा पोर्शन रह गया है। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन जो था, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जिसमें हेलोजन, अल्कोहल, कीटोन, ये सब हम पढ़ते थे, हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये सब पोर्शन हटा दिया गया है। इथेनॉल और इथेनॉइक की प्रॉपर्टीज़ भी हटा दी गई है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इस चैप्टर में से नीड हमें जो पढ़ना होगा वो है, वैसे ये पूरा चैप्टर है वो सेम टू सेम वैसा ही रखा गया है। देयर इज़ नो चेंज इन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर में कोई चेंज नहीं हुआ है, ये एज इट इज़ है। ये इसमें कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं किया गया, ये वो सेम टू सेम चैप्टर हमारे पोर्शन में है। अभी पढ़ते हैं बायो में क्या हटाया है। द लाइफ प्रोसेस जो है, लिविंग being basic concept of nutrition, respiration, transport and excretion in plant and animal, ये चैप्टर है सेम टू सेम रखा गया है एज सच जैसा था पहले। इसमें से कोई कंटेंट जो है वो डिलीट नहीं किया गया है। रिप्रोडक्शन में से भी कोई डिलीट नहीं है, सभी सेम है, इसमें सारा ही सेम चैप्टर है, ओके। और हेरिडिटी जो चैप्टर है, इसमें से मैंने बताया है कि इवोल्यूशन जो है कट कर दिया गया है, नो इवोल्यूशन नाउ, हेरिडिटी पढ़ेंगे हम, मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन हटा दिया गया है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमें पढ़ना होगा। नेचुरल फेनोमेना में नेचुरल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये लाइट वाला जो चैप्टर है बहुत ही लंबा था, तो इसमें हमें क्या पढ़ना होगा, रिफ्लेक्शन। इसमें से ह्यूमन आई जो है इसमें चेंज नहीं किया गया है, ह्यूमन आई का जो पोर्शन है वो हटाया गया है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेस, इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फार्मूला, और ये सब मैग्नीफिकेशन तक हमारे पोर्शन में रहेगा। रिफ्रैक्शन में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पोर्शन में, एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, ये पढ़ना है। इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज, लेंस फार्मूला, डेरिवेशन की जरूरत नहीं होगी, एंड मैग्नीफिकेशन और पावर ऑफ लेंस पोर्शन में रहेगा। हटाया क्या गया है, फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई,
जिसमें हम डिफेक्ट ऑफ विजन, मायोपिया ये सब पढ़ते थे, तो डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस और एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज हटा दिया गया है। अब हमारे पास बचा है खाली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। ये टॉपिक जो है हमारे पास बचे हैं। इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये पूरा चैप्टर जो है ये सेम टू सेम है, जैसा पहले था वैसा ही है, एज सच रखा गया है। देयर इज़ नो चेंज एंड नो पोर्शन इज डिलेटेड फ्रॉम दिस चैप्टर। बट फ्रॉम द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लास्ट का जो पोर्शन था जनरेटर वाला वो हटा दिया गया है। तो हमारे पास शुरुआती पोर्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉयल और सोलिनॉइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और इलेक्ट्रिक मोटर रखी गई है, जनरेटर हटा दी गई है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रखा गया है, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। कुल मिला के जो भी मेजर रूल्स हैं और जो इस चैप्टर को मैग्नेटिक इफेक्ट समझने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो हमको पढ़नी होगी। नेचुरल रिसोर्सेज में एक चैप्टर जो है वो आवर इन्वायरमेंट ही रहा है हमारे पास, जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी था, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ये सारा पोर्शन जो है सोर्स ऑफ एनर्जी का होल चैप्टर इज रिलेटेड। नाउ वी आर हैविंग ओनली आवर इन्वायरमेंट चैप्टर, जिसमें इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, और बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ये टॉपिक हमारे पास पड़ा है। अभी यहाँ पे एक स्पेशल लाइन दी गई है, ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट लर्नर्स आर असाइन टू रीड द बिलो लिस्टेड पार्ट ऑफ यूनिट 5। यूनिट 5 का जो एक चैप्टर है जो कि सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए रखा गया है, वो पढ़ना ज़रूरी होगा। दे कैन बी एनकरेज टू प्रिपेयर अ ब्रीफ राइट अप ऑन एनी वन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस यूनिट इन देयर पोर्टफोलियो, जो कि पोर्टफोलियो के मार्क्स मिलते हैं इंटरनल असेसमेंट से। इस चैप्टर में से उनको आप एक अच्छा सा नोट बनाकर एक पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। दिस चैप्टर विल बी गुड फॉर दैट, and this may be an assessment for internal assessment and credited by may be given periodic assessment portfolio. This portion of the unit is not be assessed in the year end examination. That means the management of natural resources chapter will not come in फाइनल एग्जाम, सेशन एंडिंग एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें ये चैप्टर नहीं आएगा। ये चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स थे? कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, forest and wildlife, coal and petroleum conservation, example of people participation of conservation of natural resources, big dams, advantage। कुल मिला के ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर था, जो कि याद करने पर मार्क्स स्कोरिंग भी रहता था, बट ये अब सीबीएसई में नहीं आएगा, बोर्ड में नहीं आएगा, सीबीएसई के फाइनल एग्जाम्स में नहीं आएगा, ये खाली इंटरनल असेसमेंट के लिए रखा गया है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।